आज मनाया जा रहा है गंगा दशहरा। गंगा स्नान पूजन से पापों का होता है नाश। आज गंगा स्नान और दान का होता है विशेष महत्व। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं की घाटों पर भीड़ नजर आ रही है। बड़े पैमाने पर लोग उमड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन मां गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाए जाने वाला ये पावन पर्व न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि इसे मनुष्य के 10 तरह के पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। आज गंगा दशहरा पर शुभ संयोग। ज्योतिषीय गणना के अनुसार गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र, रवि योग और व्यतिपात योग का बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है। इस पावन अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान और ध्यान करने से और अपनी क्षमता के अनुसार दान करने से कई गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, फल मिलता है। और इसीलिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो घाटों पर उमड़े हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ साथ ऊपर वाले का ध्यान कर रहे हैं, मां गंगा को प्रसन्न कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी बताते चले कि अगर हम ज्योतिष गणना की बात करते हैं तो आज का जो संयोग बना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र का जिक्र हो रहा है, रवि योग की बात कही जा रही है और व्यतिपात योग का ये बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग है। अब इसके जरा मायने समझिए। इसके मायने ये है कि इस पावन अवसर पर अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और ध्यान करते हैं, इसके साथ साथ जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्षमता, उसके हिसाब से अगर दान करते हैं तो कई गुना ज्यादा आपको पुण्य मिलता है, आपको फल मिलता है, जो कि आप अमूमन करते हैं। सो ऐसे में लोग सुबह से ही निकले हुए हैं और तमाम घाटों में पहुंचे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। चाहे हम वाराणसी की बात कर लें, हम प्रयागराज में संगम नगरी में संगम घाटों की बात कर लें, तमाम जगह, या फिर अगर हम बात कर लें मथुरा में किस तरीके से महत्व हमने देखा है, यमुना में लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, या फिर हम हापुड़ की बात कर लें जहां से गंगा गुजर रही है। तमाम वो जगह हैं जहां पर आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और स्नान ध्यान के लिए पहुंचते हैं। अगर हम प्रयागराज या फिर वाराणसी की बात करते हैं तो यहाँ का अपना एक अलग महत्व है, या फिर हरिद्वार का जिक्र करते हैं, यहाँ पर अलग महत्व है क्योंकि यहाँ पर दूर दराज से भी लोग पहुँचते हैं स्नान के लिए, ध्यान के लिए। और साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें दान भी लगातार लोग करते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो गंगा दशहरा के मौके पर उमड़े हुए हैं और सुबह से ही, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है और तड़के अगर हम देखें तकरीबन 5 बजे ही पूरी सुबह हो जाती है। ऐसे में 3:30-4 बजे से ही लोग जो हैं वो घाटों पर उमड़ने शुरू हो जाते हैं और स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं। हम बनारस की बात कर रहे हैं, हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं, हम संगम नगरी प्रयागराज की बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जो है हमारे वो ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। पहले प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संजय खान जुड़ रहे हैं। संजय, क्या नजर आ रहा है? सुबह से हम देख रहे हैं तमाम जो श्रद्धालु में घाटों पर पहुंच रहे हैं, इंतजाम साथ साथ प्रशासन द्वारा क्या किए गए हैं? संजय, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हापुड़ से सुनील गिरी भी जुड़ रहे हैं। सुनील, आपकी मौजूदगी हापुड़ में है, गंगा के घाट पर आप मौजूद हैं। यहाँ पर जरा तस्वीरें दिखाइए, साथ साथ कितने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं? गंगा घाट मौजूद आपको दिखाऊं। चलिए सुनील से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक बार वाराणसी चलते हैं और नित्यानंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नित्यानंद, वाराणसी में क्या स्थिति है? वाराणसी में तो अमूमन भी हम देखते हैं बड़ा हुजूम उमड़ता है, मां गंगा के स्नान के लिए लोग पहुंचते हैं। अब आज जो खास मौका है, ऐसे में कितने बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं का हुजूम देखा जा रहा है? धरती पर हुआ था, मौजूदगी हमारी वाराणसी के दत्तात्रेय घाट पर है और आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे कि वर्तमान में तो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच ही रहे, स्नान कर रहे हैं, मगर ये जो नहाने और स्नान का सिलसिला है वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो गया था। लगभग 4 बजे से ही श्रद्धालु दूर दराज से माता गंगा के घाटों पर पहुंचे थे, जहाँ सिर्फ दशाश्वमेध नहीं बल्कि काशी के
लगभग हर घाट पे, यानी 84 घाट है जिनमें स्नान के लिए लगभग 40 से 45 घाट है, हर घाट पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, माता गंगा का पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ आज का दिन जो है वो विशेष माना जाता है स्नान, दान और ध्यान के लिए, क्योंकि आज के दिन मोक्ष दायिनी माँ गंगा का अवतरण स्वर्गलोक से धरती पर हुआ था। इसके साथ ही आज के दिन जो विशेष दान बताया जाता है वो शीतल फल जैसे आम वगैरह का हो गया, साथ ही साथ घड़े का विशेष महत्व बताया गया, क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी से बचाने के लिए, गर्मी से बचाव के लिए इस वक्त मत की जाए अधिक मास, साथ ही साथ आज जो गंगा दशहरा का दिन है, आज के दिन विशेष दान घड़ा तमाम चीजों का किया जाता है। साथ ही साथ आज ध्यान का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि आज के दिन स्नान करके दान करने के बाद ध्यान किया बिल्कुल जाता है। नित्यानंद, तस्वीरें भी आपके बैकग्राउंड में हम देख पा रहे हैं। एक बार मथुरा का रुख कर लेते हैं, प्रेम कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, मथुरा में क्या स्थिति है, यहाँ पर गंगा स्नान किस तरीके से मनाया जा रहा है? देखिए मोनिका, जिस तरह से आज ये गंगा दशहरा का जो दिन है, इसमें सुबह से ही गंगा यमुना के घाटों पर भीड़ लगी हुई है। जो दूर दराज से श्रद्धालु आए स्नान आदि करके मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं, यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं। और सुबह से जो घाटों पर भीड़ लगी हुई है दर्शनार्थी, चाहे वो यहाँ के स्थानीय हो चाहे बाहर से आने वाले लोग हो, दान पुण्य। देखिए आज बड़ा दिन है, गंगा दशहरा का दिन। आज अवतरण किया है माँ गंगा ने धरती लोक पर। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर पुण्य अर्जित करने के लिए लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर घाटों के पीछे लोग आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस भी लगाई गई है और यहाँ पर जगह जगह पे घाटों पर लोग स्नान आदि कर रहे हैं। और हर तरह से श्रद्धालु किसी भी तरह से जो है यहाँ पर जो है पुण्य लाभ लेकर और श्रद्धालु मंदिरों की ओर जा रहे हैं। सुबह से ही दान पुण्य का सिलसिला जारी है। हर तरफ हर हिस्से में पूजा पाठ चल रहा है, भजन इत्यादि चल रहे हैं। हर कोई दान करके आज अपने आप को जो है लाभान्वित महसूस करने की कोशिश कर रहा है। और इसी की बात करें सुरक्षा के दृष्टिगत, हर घाटों पर देखिए जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में यमुना में जिस तरह से हादसा हुआ, उसके बाद में प्रशासन सतर्क है और यहाँ पर हर घाटों पर जो है पुलिस की तैनाती की गई है, पीएससी की तैनाती की गई है, एसडीआरएफ को यहाँ पर जो है अलर्ट किया गया है। जगह जगह पर जो है लगातार बोटों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। जिन घाटों पर गहराई है उन पर जो है बांस बल्ली के जरिए से जो है चेतावनी लगाई गई है, चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। किसी भी तरह से जो गहरे पानी पर श्रद्धालु न जाए उसका खास इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरह से आज ये बड़ा दिन है गंगा दशहरा का, तो जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे बार बार अपील की जा रही है कि स्नान करने के दौरान जो गहरे पानी की तरफ ना जाएं। ये सब प्रशासन की व्यवस्था है। लेकिन अगर आस्था की बात करें तो आस्था का सैलाब लगातार ब्रज में भी उमड़ रहा है। इस समय अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास में ये गंगा दशहरा बहुत ही बड़ा पर्व है। इस पर्व को लेकर यहाँ पर लोग बड़े उत्साहित हैं। और अच्छा प्रेम, अमूमन भी हम देखते हैं कि मथुरा में बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुंचते हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए, मथुरा के तमाम मंदिरों में दर्शन के लिए, ध्यान के लिए। लेकिन अब क्योंकि गंगा दशहरा का मौका है, तो क्या ये हुजूम पहले से ज्यादा नजर आ रहा है? क्या मंदिरों में भी इसे लेकर खास सजावट की गई है? क्या कुछ इस तरह की भी तस्वीरें, या फिर अगर हम देखें भंडारों की व्यवस्थाएं, क्योंकि श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ जाती है ऐसे मौकों पर? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से अधिक मास चल रहा है और ये गंगा दशहरा है, तो इसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और बढ़ने के साथ साथ आस्था का सैलाब भी उमड़ रहा है। जब मंदिरों में जाएंगे तो लोग पहले तो यमुना स्नान कर रहे हैं सुबह, और उसके बाद में सीधे मंदिरों का रुख कर रहे हैं। चाहे बांके बिहारी मंदिर हो, चाहे बरसाना का राधा रानी मंदिर हो, चाहे गोवर्धन हो, चाहे मथुरा द्वारकाधीश हो, हर हिस्से में ब्रज के हर ब्रजमंडल के हर हिस्से हर मंदिरों पर जाकर लोग जो है पहले तो दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद दान कर रहे हैं। देखिए आज की अगर बात करें दान की, तो आज लोग पहले तो सतुआ का जो है प्रसाद लगाते हैं, आम का प्रसाद लगाते हैं। उसके साथ साथ आज कुंजा जिसमें पानी रखा जाता है उसका दान बड़ा महत्व है। आज के दिन करने वाला दान और दिनों से काफी जो है लाभ देता है, काफी पुण्य देता है। तो इसके लिए लोग पहले श्रद्धा के साथ में पहले माँ यमुना के, क्योंकि ब्रज में यमुना बहती है, तो इस तरह यमुना के भी जो है गोद में जाकर पहले स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद में मंदिरों में जाकर दान पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आस्था की नगरी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा ने यहाँ पर राज किया था और प्रेम की भूमि, तो इसी प्रेम की भूमि में उस प्रेम को रमने के लिए पहले यमुना का स्नान, और यमुना स्नान के बाद में दर्शन, और दर्शन के बाद में पुण्य लेने के लिए यहाँ पर दान। और इसी बड़े पैमाने के साथ 84 कोस के हर हिस्से में हर कोने में लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और उन पहुंचने के साथ लाभ अर्जित करने के लिए जिस तरह से यहाँ पर दानों के साथ साथ भजन, पूजा इत्यादि की अनुष्ठान भी इस समय बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। हर कोने में बात करेंगे तो राधा कृष्ण के जयकार है, राधे राधे की जयकार है, भजनों की गूंज इस समय ब्रजमंडल के हर कोने में आपको सुनाई देगी। उसी के साथ साथ में जो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं,
और देखिए गर्मी की मार तो है ही है, गर्मी की मार से बचने के लिए जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्रशासन तो इसका काम कर रहा है, लेकिन श्रद्धालु अपने पुण्य को लाभार्जित करने के लिए जगह जगह जल की सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी और अधिक मास में बिल्कुल, जल और वो की सेवा। और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं प्रेम किस तरीके से सामने आ रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां अपडेट जो है वो साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।